गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पिछली वाली क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियां देखी। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देश का सर्वोच्च दूसरा पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। पदक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को हम सर्वप्रथम देखते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष ना होकर के यानी सीधे ना होकर के अप्रत्यक्ष विधि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद की संयुक्त बैठक में किया जाएगा, लेकिन इस बोझिल या जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से किस प्रकार भिन्न है या इन दोनों के निर्वाचक मंडल में क्या अंतर है। विधि वही है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। निर्वाचक मंडल में थोड़ा सा अंतर है, वो देखते हैं हम। तो सर्वप्रथम हम देखें तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित और मनोनीत, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता था, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते थे। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य हो शामिल होते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के सदस्य हो शामिल होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्य अंतर है। किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो निर्वाचन प्रणाली दोनों की या प्रक्रिया दोनों की समान है, निर्वाचक मंडल में थोड़ा सा अंतर है। निर्वाचन देखने के बाद में अब हम देखते हैं योग्यताएं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं हम पहले पढ़ चुके हैं, लगभग वही योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा इसमें अंतर है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष से इससे अधिक हो। तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। उसमें योग्यताएं होनी चाहिए जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होती है। साथ ही वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। ये उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं जिनमें है वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। पदावधि की अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। पदावधि या पदच्युति कैसे उसको हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है, यानी उपराष्ट्रपति एक बार में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। किंतु वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर समय से पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। सामान्यतया 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन समय से पहले भी वह अपना त्यागपत्र
राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद छोड़ सकता है। उसे अपने पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा बहुमत से पारित जिस प्रस्ताव को कर देती है उसको लोकसभा भी अगर स्वीकार कर ले, लोकसभा भी पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। यानी ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। तो ये उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल है, पदावधि। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला है राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। यानी जो काम लोकसभा अध्यक्ष अपने सदन में करता है वही काम उपराष्ट्रपति अपने सदन यानी राज्यसभा में करता है। चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो, दोनों तरफ बराबर मत हो, तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। सामान्यतः उपराष्ट्रपति मत नहीं देता है, लेकिन किसी विषय के ऊपर जब दोनों तरफ मत बराबर आ जाते हैं, पक्ष और विपक्ष में, तब निर्णायक मत है वो उपराष्ट्रपति दे सकता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। जब राष्ट्रपति पद पर नहीं रहता है तब उसका कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती है जिनमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है? पहली है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। दूसरी स्थिति आती है राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने में। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति होने पर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाने के बाद में जब पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। या अन्य किसी कारण से जैसे रोग या कोई विदेश यात्रा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तब वह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, वहाँ यह कार्य उपसभापति संभालता। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, शक्तियों के बारे में अध्ययन किया है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।